ओके, सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया, हम क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैम्पल ऑफ 4 आइटम इज सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग 12 आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ई आइटम डिफेक्टिव। मतलब कि ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाया होगा। मतलब ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है। देखो, अगर आप देखो यहाँ पर सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स सिलेक्टेड आर रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स। ठीक है, एक 4 सैम्पल्स का बॉक्स है। ठीक है, 4 आइटम्स है, एक सैम्पल है। ठीक है, अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स, एक सैम्पल के अंदर 4 आइटम्स है। ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जा रहा है एक बॉक्स को। उसके अंदर 5 मतलब 12 में से 5 डिफेक्टिव है। हमें बताना है कि ई एक्स की वैल्यू। बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं बताती हूँ, फॉर्मूला बाइनॉमियल है। अब बाइनॉमियल का ये वाला नहीं, एन फैक्टोरियल एन माइनस, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। ये वाला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। आप क्योंकि अगर आप बाइनॉमियल का क्वेश्चन होता तो आप पहचान लेते, बट यहाँ पर आपने बाइनॉमियल के अंदर और भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एन पी क्यू, जो बाइनॉमियल के वेरिएंस होते हैं, इसको हमने डिराइव भी किया है। एन पी जो होता है वो मीन होता है, ये मीन हो गया और ये वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर आप ए सी का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स, ठीक है, तो एन यहाँ पर आपका 4 हो गया। ठीक है, सिलेक्टेड अब कंटेनिंग, अब पी यहाँ पर 5.12 हो गया। तो यहाँ पर हमें वैसे भी मीन निकालना है, वो बोल ही रहे हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मीन, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ई डिफेक्टिव आइटम्स। तो आपको समझ में आ गया कि ई निकालना है, तो मतलब उसने बोला आपको मीन निकालना है। तो यहाँ वेरिएंस का तो कुछ काम ही नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया एन पी वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो आपको याद रखना है ये बाइनॉमियल का, बिकॉज यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो कि एन जो है आपको 4 मिल गया है, पी आपको 5 मतलब देखो कंटेनिंग 5 12 ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, मतलब 5 में से 12 डिफेक्टिव है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5.12 इंटू 4 करो तो ये 2 2 6 3, तो 5.3 आ जाएगा आंसर। यही होगा जो है मीन आपका, यही इतना ही सही आंसर था। एंड आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट ऑल। तो अगर आप देखो यहाँ पर, लेट एक्स बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देन एक्सप्लेन मीन मीडियन मोड एंड वेरिएंस। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो इसमें आपको सबकी डेफिनेशंस बतानी है, तो मैं मूव्स आपको बता देती हूँ। इफ़ यू सी, यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि मीन बताना है। ठीक है, तो मीन जो होता है वो आपका, जिसको हम मतलब मीन जो है इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। और इसका जो मतलब क्या होता है, ये एवरेज वैल्यूज़, मतलब जितनी भी एवरेज वैल्यू है वो रैंडम वेरिएबल की, उसका जो है वो निकालता है। मतलब इट इज़ द एवरेज वेटेड वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ द रैंडम वेरिएबल कैन टेक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, इसका फॉर्मूला आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो म्यू इज़ इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, ई एक्स, इसको ई एक्स डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स होता है। ठीक है, जो अभी इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था मैंने, ई एक्स क्या होता है। सो इट इज़ द एवरेज, मतलब वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ of the random variable. It is also denoted as expected mean, expected you can say, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं expected value। ठीक है, उसका फार्मूला ऐसे लिख देना, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। आई होप ये समझ में आएगा थोड़ा सा, मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को। अगर आप, मैं इंग्लिश में बता देती हूँ कि इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो कि मीन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट इज़ डिनोटेड, इट स्टेट्स दैट the weighted average of all possible of random values of all possible random variable is called mean। ठीक है, इसको हम ई एक्स डिनोट करते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड मीन। एंड इफ़ यू इंटीग्रेट दैट एक्स इंटू एफ एक्स, तो ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, आप ऐसे डेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी एवरेज वैल्यू आ रही है, मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रहे हैं आपके रैंडम वेरिएबल के अंदर, मतलब कि जैसे सपोज में, अगर आप डिस्क्रीट में देखना चाहते हैं इस चीज़ को, तो इफ़ आई टॉस अ कॉइन, 2 बार अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, तो आप देखो या तो 2 बार हेड आएगा, मतलब दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, या एक हेड एक टेल। ठीक है,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, इसकी भी 1/4, इसकी जो होगी 2/4 होगी, राइट, इसकी भी 2/4, तो ये 1/2 हो गया। तो अगर आप देखो इन सबको ऐड कर लोगे तो यही आपका EX मतलब कि एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है। ये जो है वो जो फॉर्मूला बताया था वो जो था आपका कंटिन्यूस के लिए, जिसमें आपका काउंटेबल हो तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड। हम इसके अंदर हम देखने वाले हैं, अब हमारे पास है मीन हो गया, हम मीडियन। तो मीडियन जो है सिंपल है, मीडियन जो है वो प्रोबेबिलिटी जो आपका रैंडम वेरिएबल, बट यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो f(x) इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मैं लेट मी टेल यू, -∞ x इंटू f(x) dx, बिकॉज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोल रहा है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। आप डिस्क्रीट वाला मत लगाना जो मैंने आपको बताया कॉइन वाला, क्योंकि यहाँ पर f(x) इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कंटिन्यूस में बताना, तो सारी चीज़ें कंटिन्यूस में बात करने वाले हैं, ना कि डिस्क्रीट में, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। ना हम मीडियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीडियन जो होता है वो आपको डिवाइड कर देता है, मतलब जो आपकी रैंडम वेरिएबल जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स 50-50 में। तो इसका जो फॉर्मूला था आप ऐसे लिख सकते हो कि, या फिर अगर ऐसे भी नहीं भी लिखो तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि -∞ से m जो है वो f(x) मैं बताती हूँ, m जो है मीडियन को डिनोट करते हैं, ठीक है। 0.5 मतलब कि 50-50 डिवाइड कर देगा। तो डिस्ट्रीब्यूट्स द जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूट्स द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 50 एंड 50, तो 0.5 ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, और एल्स यू कैन अंडरस्टैंड बाय लाइक दैट कि मीडियन जो है एक्चुअली में देखा जाए तो चीज़ों को मतलब बीच वाला टर्म ही लेता है, दैट मीन्स वो 50-50 डिवाइड करके ही लेता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, आप ऐसे लिख सकते हो, द मीडियन m इज़ द 50th परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन फाइंड इट बाय सॉल्विंग वैल्यू ऑफ m, ठीक है। ऐसे करके ढूंढ सकते हो। अब हम मोड के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर यू कैन एक्चुअली राइट इन इंग्लिश ऐसे लिख सकते हो कि median divides the probability into 2 equal half, that is 50 and 50. It's calculated like this, ठीक है। तो इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद मोड है, मोड इज़ द वैल्यू वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज एज मैक्सिमम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट पोर्टेबल आउटकम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिससे जो सबसे हाईएस्ट यू कैन से मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जिसकी मोस्ट सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ उसको बोलते हैं, ठीक है। मोड तो आप सबको पता होता है, बट आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि इट इज़ द मोड, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज इट्स पीक, ठीक है। इट इज नोन एज मोड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब नाउ यू कैन कम फॉर वेरिएंस, ठीक है। मोड हो गया वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस मेजर करते हैं, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, ऐसे लिख सकते हो। वेरिएंस मेजर द एवरेज स्क्वायर, मतलब कि एवरेज स्क्वायर मीन डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप सबको पता है कि जो वेरिएंस होता है मेजर्स करता है एवरेज स्क्वायर, मतलब एवरेज स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन, मतलब जिससे हम इसको लिखते हैं ना EX माइनस ई, ये जो अभी मैं इतनी देर से लिखते जा रही हूँ बार बार, इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप देखो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको बहुत सारे तरीके हैं इसके, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको ऐसे भी बताया कि EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ पर ये लिख के बताया, राइट, ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आप देखो वेरिएंस को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि वेरिएंस मेजर दिस एवरेज, ठीक है, एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, मतलब ये जो इसका एवरेज, ये एवरेज स्क्वायर, इसका एवरेज डेविएशन स्क्वायर, इसको मीन में से माइनस करके जो है वेरिएंस निकलता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके फॉर्मूला बता दो, ठीक है, और ये ऐसा हो गया। अब मीन डेविएशन देख लेते हैं, लास्ट पार्ट। मीन डेविएशन जो होता है, मीन डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, ठीक है। इसमें जो है स्पेसिफिकली ये मेजर करता है एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू, ठीक है, इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं एक्स माइनस म्यू इंटू एफ एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसका मतलब ये है कि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करता है, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, और जो भी पॉइंट है डेटा है उसका, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसको ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, मैं रिकॉल करा देती हूँ। बेसिकली आप मीन जो है वैसे लिखोगे कि इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, और यू कैन राइट इट इज़ डिनोटेड एज ई एक्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है। एंड इट इज़ द एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल, और यू कैन से ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिख दोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स हो गया। उसके बाद मीडियन, मीडियन को आप कैसे बताओगे कि मीडियन डिवाइड से प्रोबेबिलिटी इंटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस इन्फिनिटी से एम होता है, और फिर यहाँ पर एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, यही होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब ओन वर्ड्स में क्रिएट कर सकते हो कि इसको ऐसे बोलते हैं कि इट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोबेबिलिटी टू टू इक्वल हाफ, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन, मतलब हाफ हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी जो हाफ से छोटी हो सकती है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मोड इज द लाइक हाईएस्ट पीक वैल्यू, और यू कैन सी द मोस्ट अकरेंस, लाइक बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली, द मोस्ट अकरेंस वैल्यू इन दी प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड मोड, ठीक है। इस वेरिएंस जो है वो आपका होता है एवरेज, जो आपका जो वेरिएंस इज ऑल्सो डिनोटेड सिग्मा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एवरेज स्क्वायर, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मैंने बहुत सारे फॉर्मूले वो सारे लिखने हैं आपको, जितने भी मैंने बताए वो सब याद तो हो गए होंगे, बिकॉज हमने इतनी बार यूज़ कर लिया है। उसके बाद है आपके पास एब्सोल्यूट मीन, जिसको एब्सोल्यूट मीन डेविएशन मतलब मीन डेविएशन, इट एक्चुअली मेजर्स द एब्सोल्यूट एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट, और यू कैन से एंड द मीन ऑफ डेटा सेट, ठीक है। तो जहाँ पर भी बिल्कुल एवरेज एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, एवरेज एक्यूरेट वैल्यू, वी विल यूज़ मीन डेविएशन, जिसके मतलब है कि एवरेज एक्यूरेट वैल्यू निकाल देगा ये। इसको हम एक्स माइनस म्यू से डिनोट करते हैं, और इंटू एफ एक्स कर दें और डी एक्स कर दें, उसकी लिमिट पुट कर दें, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारा क्लियर है, आप इसको ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, एंड या दैट्स इट।